राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है गरुड़ देव क्यों ले उड़े दूल्हे को। बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि पक्षी राज गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तब रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर एक साथ दो बारातें आई हुई हैं। जब यह बात उनके दिमाग में नहीं फंसी और जब उनसे रहा नहीं गया, तब पक्षी राज गरुड़ ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से पूछ ही लिया कि हे भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि शादी के लिए कन्या तो एक है और बारातें दो आई हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब भगवान विष्णु बोले कि हे पक्षी राज गरुड़, कन्या तो एक ही है, लेकिन शादी करने के लिए अलग अलग स्थानों से दो बारातें आई हैं, जिसमें एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी बारात माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। दोनों लड़कों में से एक लड़का कन्या की माँ को पसंद नहीं है तो एक उसके पिता को पसंद नहीं है। तब भगवान की बात सुनकर गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आखिर इस कन्या का विवाह किसके साथ होगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे पक्षी राज, इस कन्या का विवाह उसी माता के द्वारा पसंद किए गए लड़के के साथ होगा। भगवान की बात सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर अपने मन में चल रहे घमासान को शांत करने के लिए पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां पर उस कन्या का विवाह हो रहा था और दोनों बारातें रुकी थी। तब गरुड़ जी अपने मन में विचार करने लगे कि यदि मैं माता द्वारा बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो देखता हूँ इस कन्या का विवाह माता द्वारा बुलाए गए वर के साथ कैसे होगा। इतना अपने मन में विचार करने के बाद और विधि विधान को परखने की जिज्ञासा के लिए उन्होंने तुरंत ही उस वर को उठाया और समुद्र के एक टापू में ले जाकर छोड़ दिया। बंधु, उस वर को वहां छोड़ने के बाद गरुड़ जी थोड़ी देर भी वहां नहीं रुके और जब वे वहां से लौट रहे थे तभी उनके मन में एक विचार आया कि मैं तो उस लड़के को उठाकर समुद्र के उस टापू पर छोड़ आया हूँ, पर वहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे तो उस निर्जन टापू पर वो बेचारा भूख से मर जाएगा और वहाँ पूरी बारात बड़े प्रेम से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। ये बात पूरी तरह अनुचित है, इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। अतः इसके लिए मुझे भोजन का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना पड़ेगा। अपने मन में ये सोचते हुए गरुड़ जी लड़की के द्वार की तरफ चले आ रहे थे और इधर बंधुओं, कन्या के घर पर वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वो अपनी हट पर अडिग थी। अतः उन्होंने अपनी कन्या को एक बड़ी सी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि रखकर उस लड़की को टोकरी में छिपा दिया। बंधुओं, और अपने मन में सोचा जब वर पक्ष के लोग भोजन सामग्री लेने को आएंगे तो मैं इसी टोकरी को उनको दे दूंगी जिसमें मैंने अपनी कन्या छिपाई है और वर पक्ष के लोग कन्या को लेकर अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद वे वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा देंगे। ऐसी उस कन्या की माँ की मनसा थी। उस कन्या की माता ने अपने इस भाव के बारे में किसी तरह अपने होने वाले समधी को भी सूचित कर दिया था। अब बंधुओं, संयोग की बात देखिए,
कि आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, उसी टोकरी को भोजन सामग्री से भरी देखकर गरुड़ जी ने अपने पंजों में दबाया और समुद्र के टापू की ओर ले उड़े। और गरुड़ जी उस टोकरी को लेकर उसी निर्जन टापू पर पहुँचे जहाँ उन्होंने वर को ले जाकर छोड़ा था। और गरुड़ जी ने उस टोकरी को ले जाकर उस वर के सामने रख दिया। इधर भूख से व्याकुल हो रहे उस लड़के ने जैसे ही अपने सामने भोज्य पदार्थों से भरी टोकरी को देखा तो अधिक भूख लगी होने के कारण वो लड़का भूखे शेर की तरह उस टोकरी पर झपट पड़ा बंधुओं। और जैसे ही खाने के लिए उसने फल आदि निकालकर खाना शुरू किया तो देखा कि उस टोकरी में 16 श्रृंगार किए हुए वही कन्या बैठी है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। ये नजारा देखकर गरुड़ जी दंग रह गए बंधुओं। अब तो उनको पक्का विश्वास हो गया था कि हर इच्छा बलवान है, अर्थात वही होता है जो भगवान श्री हरि की मर्जी होती है। इसके बाद गरुड़ जी ने स्वयं ही शुभ मुहूर्त देखकर खुद ही पुरोहित का कार्य करके उन दोनों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया दोस्तों। इसके बाद आशीर्वाद देकर खुद ही उन दोनों को उनके घर पर पहुंचा कर आए। इसके पश्चात गरुड़ जी वहां से वापस भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास चले आए और उनको सारा वृतांत कह सुनाया जो भी वहां घटित हुआ था। और प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझला कर बोले कि हे प्रभु, ये आपने अच्छी लीला रची कि आपने विवाह के सारे कार्य मुझसे ही करा दिए और आपकी लीलाएं धन्य हैं प्रभु। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बंधुओं। दोस्तों, गरुड़ जी हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माने गए हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो पक्षियों में बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका कार्य संदेश एवं मनुष्यों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहा जाता है कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच में हाथी को भी दबा कर उड़ जाता था। रामायण में भी जटायु और संपाति नाम के 2 पक्षियों के नाम आते हैं। ये दोनों दंडकारण्य वन में विचरण करते थे। पक्षियों में गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ पक्षी माना गया है। इनकी माता का नाम विनीता और पिता का नाम ऋषि कश्यप था। ये 2 भाई थे, अरुण और गरुड़। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखते थे और रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं गरुड़ जी का यह प्रसंग यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।